नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीतिकाल में 3 प्रमुख काव्यधाराएं प्रचलित थी: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवि वे थे जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र की लक्षण उदाहरण ग्रंथ परंपरा का अनुसरण किया, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर रस, छंद, अलंकार आदि काव्यशास्त्र ग्रंथों की रचना की। रीतिसिद्ध कवि वे थे जिन्होंने उस परंपरा का अनुसरण तो नहीं किया, लेकिन उनका काव्य उस परंपरा में स्वतः सिद्ध हो जाता है। उस परंपरा के उदाहरण ग्रंथों के रूप में उनके काव्य को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन रीतिमुक्त कवि वे थे जिन्होंने इस परंपरा का अनुसरण नहीं किया, इस परंपरा से पूरी तरह मुक्त होकर उन्होंने काव्य रचना की थी। इन कवियों का अनुभूति पक्ष प्रधान रहा। इन कवियों में सबसे महत्वपूर्ण कवि थे घनानंद। घनानंद ने इश्कलता, कृपाकंद निकंद, सुजान हित, सुजान विनोद आदि काव्य की रचना की। आलम ने श्याम स्नेही, सुदामा चरित, आलम केली और माधवानल कामकंदला ग्रंथ की रचना की। हालांकि माधवानल कामकंदला ग्रंथ को लेकर विवाद है। इनके बाद बोधा, जिन्होंने विरह वारिश और इश्कनामा ग्रंथ की रचना की थी। ठाकुर ने ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक ग्रंथ की रचना की थी। रीतिमुक्त कवि जो थे, उन्होंने काव्य शास्त्रीय रीति से स्वतंत्र होकर काव्य रचना की थी। इनका लक्ष्य ना तो आचार्यत्व प्रदर्शन था, ना चमत्कार प्रदर्शन था। इनका लक्ष्य किसी को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना भी नहीं था, और ना ही इनका लक्ष्य राजाओं को प्रसन्न करना था। इसीलिए इन्होंने काव्य शास्त्रीय रीति से स्वतंत्र होकर काव्य रचना की थी। ये कवि स्वांतः सुखाय काव्य रचना करते थे। इनका मूल लक्ष्य दूसरों की खुशी के लिए काव्य रचना करना नहीं था, बल्कि ये खुद की खुशी के लिए काव्य रचना करते थे। ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने के लिए काव्य रचना करने वाले रचनाकार नहीं थे। इन कवियों की अनुभूतियों की इन्होंने अभिव्यक्ति की थी, अर्थात इनकी रचनाएं उनके भोगे हुए सत्य पर आधारित है। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर चारों प्रेमी कवि थे। घनानंद ने सुजान से प्रेम किया था, आलम ने शेख से प्रेम किया था, बोधा ने सुभान से प्रेम किया था। चारों के चारों कवि प्रेमी थे और इन्होंने प्रेम को भोगा था, और इसलिए भोगा हुआ सत्य की जो अनुभूतियाँ भी होती है वो सच्ची अनुभूतियाँ होती है। इन कवियों का प्रेम एकमात्र लक्ष्य था। प्रेम के अलावा इन्होंने कुछ भी सोचना जरूरी नहीं समझा। इनका प्रेम स्वाभाविक था, उसमें किसी प्रकार का ऊहात्मक या अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण नहीं मिलता। इन्होंने प्रेम के आंतरिक पक्ष का चित्रण किया था। प्रेम के बाह्य पक्ष को ये महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। शरीर के बाहरी पक्ष को इन्होंने इतना बल नहीं दिया जितना कि आंतरिक पक्ष पर बल दिया था। कहा भी जाता है कि प्रेम की वास्तविक परख वियोग में होती है, और इन कवियों के काव्य में वियोग पक्ष प्रधान था। इन्होंने पीड़ा की अनुभूति की थी, और अनुभूति की थी इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति की थी। इसलिए इनको, घनानंद को, प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। ब्रजदास ने तो यहाँ तक कहा है, समुझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की पीर तकी। घनानंद की कविता को समझने के लिए भी व्यक्ति को ने हृदय की आँखों से प्रेम की पीर को परखा हो, वही घनानंद की कविताओं को समझ सकता है। अन्यथा घनानंद की कविता को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। इन कवियों ने राधा कृष्ण की भक्ति का आलम्बन लिया। घनानंद ने भी सुजान को कृष्ण मानते हुए, कहीं राधा मानते हुए अपने अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी थी। इन कवियों ने प्रेम का आलम्बन रूप में प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया था। इनकी भाषा प्रवाहपूर्ण थी, स्वाभाविक थी। कहा जा सकता है कि इन कवियों ने स्वच्छंद काव्य की रचना की थी। स्वच्छंद थे, इसीलिए प्रकृति का भी स्वच्छंद वर्णन किया, अनुभूतियों का स्वच्छंद वर्णन किया। बंधी बंधाई रचनाओं को ना बंधी बंधाई रचना करते थे, ना ये बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण करते थे। यही कारण था, ये रीति मुक्त कवि थे। इनका काव्य भी मुक्त काव्य था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति मुक्त कवि रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों से अलग काव्यधारक कवि थे। धन्यवाद।